बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी फ़िश की एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सो आप देख सकते हैं हमने ये फ़िश ली है, ये एक सी फ़िश है। यहाँ पे एक्चुअली सी फ़िश जो है ना बहुत ईज़िली अवेलेबल मिल जाती है और बहुत ही फ्रेश रहती है। एंड गाइस, इसका नाम है, ये फ़िश को यहाँ पे महाराष्ट्र में बांगड़ा बोलते हैं। बहुत ही टेस्टी फ़िश होती है एंड इसकी ये ख़ास बात है कि इसमें कांटे नहीं होते, मतलब एक सिंगल कांटा होता है। एंड गाइस, हमने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। स्टार्टिंग में हमने लेमू और नमक को पानी में ऐड करके इसे अच्छे से हमने अराउंड हाफ एन आवर रखा है एंड देन फिर हमने इसे वॉश किया है। सो गाइस, साथ में हमने ये करिएंडर लीव्स और साथ में हमने ग्रीन चिलीज, गार्लिक, जिंजर और एक लेमन लिया है। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने गार्लिक, जिंजर इन्हें मिक्सर में ऐड कर लेंगे। साथ में गाइस हम इसमें ये ज़ीरा ऐड करेंगे, अराउंड 1 टीस्पून। साथ में फ्रेंड्स अब हम इसमें अपनी ग्रीन चिलीज ऐड कर लेंगे, कुछ इस तरीके से कट करके। एंड गाइस, हमारी ये जो हम फ़िश फ्राई करने वाले हैं, आप इसे रेड मसाले में भी बना सकते हैं, बट जो ग्रीन में ना बहुत लाइट होता है, सो इसलिए हम ग्रीन मसाले ही यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम इसमें अपने करिएंडर लीव्स भी ऐड कर लेते हैं कट करके एंड अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने इसका अपने ये सारे इंग्रेडिएंट्स का अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। तो चलिए अब हम इसे ऐड कर लेते हैं। देन फ्रेंड्स, अब हम इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। सो गाइस, अब हम इसमें ये हल्दी ऐड करेंगे, अराउंड ½ टीस्पून। एंड साथ में गाइस हम इसमें थोड़े गरम मसालों का ब्लेंड ऐड करेंगे, ये भी ½ टीस्पून ऐड करेंगे। एंड गाइस, इसमें हम ज़्यादा मसाला नहीं ऐड करेंगे, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं ऐड किया जाता है। सो अब हम इसमें ये लेमन जूस ऐड कर लेते हैं। सो गाइस, इसमें हम थोड़ा सा वाटर ऐड कर रहे हैं। जिस जार में हमने अपना जो पेस्ट है उसे ग्राइंड किया था, सेम जार में हम वाटर थोड़ा सा डाल के इसमें ऐड कर रहे हैं। सो गाइस, अब चलिए ये सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सो गाइस, अब हम अपनी फ़िश को इसमें ऐड कर लेंगे। एंड गाइस, कुछ इस तरीके से आपको फ़िश पे ना कट करना है, जिससे कि जो मसाला है वो अच्छे से अंदर तक पहुंच जाए। सो गाइस, आप देख सकते हैं हम कुछ इस तरीके से फ़िश पे पूरा अच्छे से इसे अप्लाई कर लेंगे। एंड ये जो कटिंग है वो जहाँ से हम फ़िश बाय करते हैं उधर कट करके देते हैं। तो फिर आप अगर नहीं है तो फिर कटिंग तो आप खुद से भी कर सकते हैं, बट ये आप ज़रूर से करना, इससे जो मसाला है वो अच्छे से फ़िश में हर जगह पहुँच जाता है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम अपने फ़िश में अप्लाई करेंगे पूरा मसाला। एंड गाइस, ये बहुत ही फ्रेश फ़िश है, क्योंकि ना ये ना एकदम लाइक समुंदरी एरिया है एंड इधर लाइक जगह जगह पर फ़िश मछली वाले जो होते हैं वो बैठे रहते हैं। एंड सुबह ही सुबह वो लोग फ़िशिंग कर कर लाते हैं एंड एकदम फ्रेश फ़िश सेल करते हैं।
एंड गाइस इंशाल्लाह मैं आपको उधर का भी टूर करवाऊंगी। बहुत ही सुंदर जगह है एंड यहाँ पे लाइक माउंटेन्स और ये समंदर दोनों का एकदम मिक्सचर है। मैं आपको दोनों जगह अच्छे से दिखाऊंगी। पूरा टूर की वीडियो मैं अपलोड करूंगी इंशाल्लाह। सो गाइस आप देख सकते हैं हमने फिशेस में अपने अच्छे से मसालों को अप्लाई कर लिया है। सो गाइस अब हम इसे अराउंड हाफ एन आवर रख देंगे। सो फ्रेंड्स 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो चलिए अब हम अपने फिशेस को फ्राई कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक पैन में ऑयल हीट होने के लिए रख दिया है। सो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ये चावल का आटा राइस फ्लोर लिया है एंड साथ में हमने ये सूजी या रवा लिया है। सो फ्रेंड्स चलिए अब हम अपने फ़िश को फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले फ़िश पे ये अप्लाई कर लेंगे। सो गाइस चलिए सबसे पहले तो हम इसे मिक्स कर लेते हैं दोनों को। एंड गाइस आप क्वांटिटी इतनी लेके आपको फेंकना ना पड़े, मतलब थोड़ी कम क्वांटिटी लें। अगर आपको और चाहिए तो फिर आप बाद में और ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसे अच्छे से मिक्स करके हम अब फिश पे इसकी कोटिंग लगाएंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम फिश को अच्छे से फ्लिप करके हर साइड पे इसकी कोटिंग लगा देंगे। सो गाइस चलिए अब हम फिश को फ्राई कर लेते हैं।
सो गाइस आप देख सकते हैं हम अपनी फिश को कुछ इस तरीके से दोनों साइड से फ्लिप करके पका लेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम इसे फ्लिप करके दोनों साइड से पकाएंगे। एंड आपने देखा कि इसमें ज़्यादा बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत ही कम टाइम में बन भी जाता है। एंड इसे ना साफ़ करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जो सी फिश होती है उन्हें साफ़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एंड गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम इसे फ्लिप करके अच्छे से दोनों साइड पका लेंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है। जितनी इजी और जितनी क्विकली ये बनती है उतनी टेस्टी और डिलीशियस भी है। एंड आप इसे स्टार्टर के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारी कुछ फिशेस फ्राई हो चुकी है। जो फिश फ्राई हो चुकी है तो चलिए उन्हें निकाल लेते हैं, बाकी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी ये वाली फिशेस भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो चलिए अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी ये जो फ़िश की रेसिपी है बहुत ही इजीली तैयार हो गई। बहुत ही सिंपल रेसिपी है बट ये बहुत ही टेस्टी है एंड बहुत ही क्रिस्पी रेसिपी है। एंड मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। सो गाइज़ आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी हमारी मछली बनी है एंड अंदर से एकदम अच्छे से हमने मसाला जो है फिल किया है। बहुत ही टेस्टी है। आप इसे स्टार्टर के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी क्रिस्पी और काफ़ी टेस्टी रेसिपी है। आप इसे घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही इजीली बन जाती है एंड बहुत ही सिंपल है ये। एंड बाकी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। फिर मिलते हैं ऐसी ही और भी टेस्टी और इजी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।